रक्षाबंधन त्योहार में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। गौर करेंगे कि रक्षाबंधन क्या है। रक्षाबंधन को राखी का त्योहार भी कहते हैं और साथ ही साथ इसको श्रावणी भी कहते हैं और सलूनो भी कहते हैं। अब इसकी इतिहास के बारे में थोड़ी सी गौर करेंगे कि आखिर इसमें क्या इतिहास है। सबसे पहली बात, पौराणिक युग में महाभारत में एक बार भगवान श्री कृष्ण की एक उंगली कट गई थी। उस वक्त द्रौपदी ने अपनी साड़ी के कुछ अंश को फाड़ के उसको बांध दी थी। तो बांधने की वजह से उनका खून बहना बंद हो गया। तो यह राखी का रूप ले लिया, अर्थात अपने हृदय से उसे राखी समझ बैठी और राखी जब समझ बैठी तो एक वचन दी कि हम आजीवन आपकी रक्षा करेंगे, आजीवन रक्षा करेंगे। और यही वजह है कि जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण अपने प्रताप से उस साड़ी को इतनी लंबी कर दिए कि दुशासन खींचते खींचते मूर्छित हो गया था। उसी वक्त से, उसी समय से रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हो गया। उसके अतिरिक्त राजा बलि, वही राजा बलि जिनसे 3 बित्ता जमीन भगवान श्री कृष्ण नाप के मांगे थे, जो 52 अवतार की बात थी। राजा बलि को भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी अपना भाई मानी। तो जब देवी लक्ष्मी अपना भाई मानी तो उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर हुई और ये बाली भी तत्पर हुए, क्योंकि एक बार जब विष्णु और देवी लक्ष्मी से अनबन थी तो इन्होंने जाके पुनः मिलाया। और जब जिस वक्त भगवान विष्णु अपना एक अवतार लेके 52 अवतार में इनको 3 बित्ता में पूरी संपत्ति उनकी ले लिए, तो उस वक्त इन्होंने सिफारिश की भगवान विष्णु से, तो उन्हें शरण दी गई। इस वजह से यहाँ से भी रक्षाबंधन प्रारंभ हुआ। अब अगली पॉइंट देखते हैं। 1905 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार का जो जनरल था डलहौजी, उसने प्रण ले लिया, उसने एक ज्ञान प्राप्त किया और उसने एक बुद्धि लगाई कि हम एक ऐसा काम करें जिसकी वजह से भारतवासी में विवाद पैदा हो जाए। और सर्वप्रथम उन्होंने क्या काम किया कि बंगाल का विभाजन करने का मूड बना लिया। जब बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में होने की बारी आई तो रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर, जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले भारत के, उन्होंने हिंदू मुस्लिम को एक जगह जमा किया और एक दूसरे से राखी बंधवाई। राखी बंधवाने के बाद प्रण लिए आपस में कि हम लोग कभी विवादग्रस्त नहीं होंगे या हम लोग आपस में विवादित नहीं होंगे, मिलजुल के रहेंगे, जिसकी वजह से बंगाल विभाजन रुक गया। तो रक्षाबंधन का त्योहार का महत्व वही हुआ। अब आगे देखते हैं एक और तारीख, एक और इतिहास। 326 ईस्वी पूर्व की बात कही जा रही है। उस वक्त सिकंदर महान की कहानी है। सिकंदर महान के ज़माने में पंजाब की जो नदी है झेलम और चिनाब, उसके बीचों बीच एक क्षेत्र पाया जाता है। यह एक क्षेत्र है जिसको हाइडे स्पेन और एसेसीन कहा जाता था। उस क्षेत्र का राजा का नाम था राजा घोरस और बाद में उसे राजा पोरस भी कहा गया। तो सिकंदर महान अपनी पूरी फौज को लेकर राजा पोरस के ऊपर आक्रमण किया। राजा पोरस के ऊपर जब आक्रमण किया तो राजा पोरस काफ़ी विचलित हो गए। विचलित होने की वजह से उन्हें ऐसा लगा कि हम हार जाएंगे। लेकिन उसी अंतराल में सिकंदर महान के सैनिकों के अंदर विद्रोह हो गया, आपस में विवाद हो गया
विवाद होने की वजह से सिकंदर महान का सैनिक ही कमजोर पड़ गया। जब सिकंदर महान का सैनिक कमजोर पड़ गया तो राजा पोरस की पावर अधिक हो गई, जिसकी वजह से उन पे हावी हो गए। जब हावी हो गए तो सिकंदर महान की पत्नी रुखसाना, उनको लगा कि हमको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है कि सिकंदर महान मारा जाए। तो वह गई और जाने के बाद उनसे कहीं राजा पोरस से कि आपको राखी बांधती हूँ, मैं आपको अपना भाई मानती हूँ। वो भी अपनी बहन मान गया। उनसे रिक्वेस्ट की रुखसाना की हमारे पति सिकंदर महान की सुरक्षा करें। तो इसके अंतर्गत उन दोनों में संधि हो गई। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि सिकंदर महान खुद राजा पोरस की व्यक्तित्व के आधार पर उनसे मित्रता कर ली। इस राखी बांधने की सिस्टम से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। अब एक और ऐतिहासिक कहानी मानी जाती है। 18वीं शताब्दी में पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी थी जिंदल। वह जो है नेपाल के राजा को राखी बांध के अपना भाई स्वीकार की, वो भी जिंदल को अपनी बहन स्वीकार किए। एक बार की बात है कि काफ़ी युद्ध के बाद सिख साम्राज्य में उथल पुथल हो गया। यहाँ कहीं शरण लेने की जगह नहीं बची थी, तो सारे सिख यहाँ से भाग के नेपाल में जाके शरण लिए। उस वक्त जो है वहाँ के राजा महारानी जिंदल के भाई होने का फर्ज निभाया। ये भी एक ऐतिहासिक बात है। इसके अतिरिक्त एक और इतिहास है। वो इतिहास बाबर के ज़माने का है और हुमायूं के ज़माने का है। बाबर 1527 ईस्वी में चित्तौड़ के महाराज के ऊपर आक्रमण किया, जिस आक्रमण को खानवा आक्रमण कहते हैं। ये खानवा आक्रमण में मेवाड़ के राजा राणा सांगा के ऊपर आक्रमण किया गया। राणा सांगा के ऊपर आक्रमण किया गया और बाबर की जीत भी हुई। जब बाबर की जीत हुई, राणा सांगा हार गए। फिर दोबारा राणा सांगा ने प्रण लिया कि हम बाबर के साथ एक्शन लेंगे, लड़ाई करेंगे। लेकिन राणा सांगा के सरदार लोग ये सोचे कि बार बार लड़ाई करेंगे तो इससे हम लोग दूषित हो जाएंगे। तो राणा सांगा के सरदार ने क्या काम किया कि 30 जनवरी 1528 ईस्वी को खुद राणा सांगा को ही जहर दे के मार डाला। जब जहर दे के मार डाला तो काफी अत्यंत दूषित हो गए। पूरा माहौल चित्तौड़गढ़ जो है तराई तराई में मच गया, क्योंकि मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जब तराही तराही मच गई तो राणा सांगा की विधवा कर्णावती काफी दूषित हो गई, काफी टेंशन में हो गई, दुर्व्यवहार में हो गई। और अपने बेटे, उनका एक बेटा था जिनका नाम था विक्रमादित्य, उनको लेके चित्तौड़गढ़ पर राज करना शुरू की। चित्तौड़गढ़ पर राज करना शुरू की। उस दौरान फिर गुजरात का महाराज या गुजरात का बादशाह बहादुर शाह, वो आक्रमण कर दिया चित्तौड़ पर। जब आक्रमण किया और विक्रमादित्य के साथ बाकी कोई राजा या बाकी कोई सरदार लड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो कर्णावती काफी चिंतित हुई। उन्होंने एक पत्र लिखा और उसके साथ में एक राखी थी। राखी के अलावा ये भी कहा जाता है, कुछ ऐतिहासिककार ने कहा कि अपना कंगन भेजी थी, हुमायूं के पास भेजी और उन्होंने कहा कि आप मेरे भाई का फर्ज अदा करें और बहादुर शाह मेरे ऊपर आक्रमण किया है। चित्तौड़ का हाल जो है बिल्कुल तराही तराही मच जाएगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारी हेल्प करें, आप हमारी मदद करें। ये बात सुन के हुमायूं अपनी पूरी फौज के साथ चित्तौड़ के पास आया तो काफ़ी लेट हो गई थी।
बहादुर शाह चित्तौड़ को अपने कब्जे में ले लिया था। वो हार गई थी, कर्णावती हार गई थी। लेकिन जब हुमायूं आए तो उनको पता चला कि तो आक्रमण करके जीत लिया है। अब जो है हुमायूं पुनः बहादुर शाह पर आक्रमण करके चित्तौड़गढ़ को अपने कब्जे में करके फिर पुनः कर्णावती को और विक्रमादित्य को वापस कर दिया। उस वक्त से रक्षाबंधन प्रारंभ हुआ। तो हम आप लोगों के सामने प्राचीन काल के वेद के साथ पुराण, तवारीख, इतिहास की बातों से ये साबित करा दिए कि यहाँ जो है रक्षाबंधन प्रारंभ से ही होता आ रहा है। एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, कुछ इतिहासकारों ने कहा कि कोई किसी को राखी बांध सकता है, भाई भाई को बांध सकता है, जैसे 1905 में बंगाल में बांधा गया। फिर उसके बाद पति को पत्नी भी बांध सकती है, जिस तरह इंद्र भगवान को गुरु बृहस्पति के आदेशानुसार सूची उनकी पत्नी यानी इंद्राणी दानवों के युद्ध में सुरक्षा के लिए राखी बांधी थी। तो पत्नी पति को भी बांध सकती है, इससे यह प्रमाण मिलता है। माता अपने बेटे को भी बांध सकती है, क्योंकि यह रक्षाबंधन, राखी बंधन इस बात का प्रमाण है कि हम आजीवन तुम्हारी रक्षा करेंगे, रक्षा करने का प्रण है। परंतु भाई बहन के अतिरिक्त अन्य रिश्तों में रक्षाबंधन की ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलता, जिसकी वजह से यही मनाया जाता है। भारत में भाई बहन का ही त्यौहार माना जाता है, इसीलिए रक्षाबंधन भाई बहन के सद्भावना प्रेम का त्यौहार है। भाई जो है राखी बांधने के बाद ये प्रण लेता है कि मैं आजीवन तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारी खिदमत करूंगा और साथ ही साथ तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास करूंगा, तुम्हें हर तरफ से खुशी रखूंगा, सुखी रखूंगा।